नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की लर्निंग में एक फार्मास्यूटिकल्स वाली कंपनी को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो इसका कंपनी का जो पोटेंशियल्स मार्केट की जो स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक मार्केट में निवेशकों का क्या इंटरेस्ट जाहिर करता है और साथ में कारोबार में कितने फर्क पड़ता है पिछले कुछ सालों की डेटाबेस के। यदि कंपनी की तरफ देखें तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेकर के बाकी सारे काम को लेकर के दर्ज करती है, लेकिन स्कीनर की डेटाबेस के मुताबिक कंपनी सेलिंग ऑफ बल्क ड्रग्स एंड केमिकल्स इंडस्ट्री से बिलोंग करती है और इसके मुताबिक कहती है कि एपीआई मैन्युफैक्चरिंग हो, इसके अलावा कहती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम हो, ये सब चीज को लेकर के रखती है। जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बातें कहते हैं, रिसर्च को लेकर प्रोडक्ट में क्या क्या है, कहते हैं एक्टिव फार्मा जो कि फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन इंटीग्रेशन से उसको लेकर के कहा जाए या फिर जो इससे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट हैं उनमें कंपनी का कारोबार देखने को मिला है। इस कंपनी को लेकर के रिसेंटली देखा गया कि ये अपनी एनएससी के ऊपर भी लिस्टिंग करवाई है और कंपनी की बात देखा जाए तो ये कंपनी कहती है कि इसके पास ये टेरिटोरीज कवर कर करीब 57 टेरिटोरीज कवर करती है। 250 की का जो कि डायरेक्टर्स कैपेसिटी की बात कहती है, 250 का सेटिस्फाइड एम्प्लॉय की बात कहती है और 60 ईयर का एक्सपीरियंस है इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में कंपनी का। तो चलिए आज की लर्निंग हम जरा स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये कंपनी इसी महीने की बात है, उन्होंने एनएससी पे भी लिस्टिंग लिया है क्योंकि बीएसई पे तो बहुत पुराना है। अब क्या करती है कंपनी का, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है कंपनी का, उसके बारे में जरा समझते हैं। कंपनी 1960 में बनी थी। बुक वैल्यू 60 रुपए के आसपास है, इंट्रिंसिक वैल्यू काफी बेटर है, 173 रुपए है और कह सकते हैं कि बुक वैल्यू के मुताबिक 360% की उछाल पे कामकाज करती है। हायर टू हायर 265 तक गई थी, लोअर साइड में 146 के आसपास आंकड़ा टच किया था। बॉटम को देखा जाए, डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड अच्छी खासी मेंटेन करती है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक आज भी स्टॉक में इंटरेस्ट क्या है, पूरे के पूरे अंदर कह सकते हैं क्राउड की बात कहती है, जहां पे भीड़ बिल्कुल ही नहीं है। कहाँ पे क्वालिटी कहता है कि अर्निंग पर शेयर 11 रुपए से ज्यादा कमाती है और नंबर ऑफ शेयर की बात करें तो 5 करोड़ 1 लाख के नंबर ऑफ शेयर के मुताबिक मार्केट कैप बहुत बड़ी नहीं है, केवल 1000 करोड़ की। अच्छी बात यह निकल के आती है कि कंपनी में जो प्रमोटर का कंट्रोल है वो करीब करीब 70% का है और कोई भी 1 रुपए का उन्होंने प्लेज नहीं किया। ये इनके लिए एक क्या कह सकते हैं मल्टी बैगर साबित होने में कामकाज कर पाई। आरओई आरओसी की आंकड़ा भी नियरली 20 से 25% की रिटर्न की बात कहती है, जहां करंट रेशियो की नंबर थोड़ा सा ज्यादा है, जिसके बेसिस पे जो प्रॉफिट वर्सेस जो आउटस्टैंडिंग पार्ट है उसका परसेंटेज काफी ज्यादा होगा। उसको भी एक बार हम लोग अवलोकन करेंगे और वो क्या डेटाबेस कहती है उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, कंपनी के मुताबिक की बात किया जाए तो लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में यदि कंपनी 100 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग कर रही है तो मार्केट में आज के टाइम में देखा गया कि लास्ट 12 महीने की डेटाबेस के मुताबिक 311 रुपये का क्या था, इनका उधार था। ये इनके लिए क्या दर्ज करती है, रिस्क करती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात होगी जो क्या जो डेटर्स का डे है वो कितना लंबा है कितना छोटा है, उससे क्या इंपैक्ट पड़ता है। यदि ट्रेंडिंग व्यू की तरफ देखा जाए इनकी परफॉर्मेंस लेवल को तो कंपनी के परफॉर्मेंस लेवल क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटा बेस के मुताबिक जो है वो लगातार अप ट्रेंड में दर्ज करती है। क्या है, अप ट्रेंड में दर्ज करती है। कई बार काफी ज्यादा ट्रेंड बदला हुआ नजर आया था और कई बार रिवर्सल भी देखने को मिला। प्रॉफिटेबिलिटी वो लगातार सस्टेन कर रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सस्टेनिटी के साथ कामकाज करती नजर आती है। इंटरेस्ट की कोई बर्डन नहीं सताती है, अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास निकल के कुछ ना कुछ इनको सपोर्ट लेवल क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट 12 महीने के डेटाबेस इनको देखा गया कि सबसे ज्यादा अभी तक के सबसे हाई हाई सेल्स के आंकड़ा को टच करती नजर आई थी और साथ में यहाँ पे देखा गया प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी खासी जनरेट करती हुई नजर आती है, जिसमें प्रॉफिट के पार्ट में करीब 59 करोड़ की जो प्रॉफिट सेविंग करती है उसमें 14 करोड़ की अदर सोर्स ऑफ इनकम से भी आती है। और इसके मुताबिक यदि देखा जाए तो हमने एक पिक्चर अभी लिया था और वो ये कहता है
स्टैंड लोन डेटा के मुताबिक कंपनी का जो जून से सितंबर का पीरियड रहा उसमें सेल्स से बढ़ोतरी से लेकर के ऑपरेटिंग हो और ऑपरेटिंग से लेकर नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, इन सब में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज करती है। यदि परसेंटेज भी देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहां से करीब करीब कह सकते हैं जो 50% एक्स्ट्रा जंप करती नजर आती है नेट प्रॉफिट मार्जिन में। लेकिन नेट इनकम मार्जिन की तरफ देखा जाए तो हमने इसको लेकर देखा कि ओवरऑल बिजनेस में कंपनी 9% की सेविंग कर पाती है। और उसके पीछे की जरा रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश करेंगे तो कंपनी में 107 दिन की रिस्क फैक्टर की बातें कहती है, अर्थात सिंपल शब्दों में 4 महीने की रिस्क फैक्टर है, जो कि परसेंटेज कितना दर्ज करती है, 311%। बैलेंस शीट के मुताबिक यदि कंपनी के कर्ज को लेकर के हमने यहां पे देखा था कि ऑलमोस्ट कंपनी के पास कर्ज का नंबर काफी कम कहता है, लेकिन जहां इंटरेस्ट की बर्डन कुछ नहीं था वहां कंपनी ने 3 करोड़ के बजाय कंपनी ने 11 करोड़ ज्यादा लोन क्रिएट करती नजर आ। यदि परसेंटेज वाइज देखा जाए पिछले पीरियड से तो शायद कह सकते हैं तो करीब करीब 300% से ज्यादा की बातें। कंपनी ने फिक्स एसेट्स डेवलप किया, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी डेवलप करती नजर आती है। मार्केट में थोड़ा बहुत पैसा भी अटका पड़ा था जिसको लेकर के हमने देखा कि ऑलमोस्ट 311% की थी, लेकिन सेल्स के मुताबिक केवल मार्केट में 30% का आंकड़ा था, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर काफी कम की बात। यदि H1 के डेटा के मुताबिक देखा है तो करीब कह सकते हैं कि 25 करोड़ की प्रॉफिट बुक करती है। और उसको लेकर के यदि आप आउटस्टैंडिंग को देखेंगे तो ये बहुत बड़ी नंबर की बातें कहती है। अब यहाँ पे देखिए 25 करोड़ एक तरफ, 184 करोड़ एक तरफ, इन दोनों की आपस में गैपिंग को देखा जाए जो कि H1 डेटा बेस के मुताबिक की बातें कह रही है, उसमें क्या लगती है, रिस्क फैक्टर कहती, इसको हाई रिस्क की बात कहती है डेटाबेस के मुताबिक, जिसमें 4 महीने की टाइम फ्रेम की बात उन्होंने रखी। पीयर्स के मुताबिक कंपेयर करके देखा जाए तो इसमें डेविस लैब हो या न्यूलैंड्स लैब जैसे कंपनी शामिल है। और यहाँ पे इन कंपनियों की रफ्तार के बीच में इनकी रफ्तार अभी निवेशकों का काफी कम रहा है, मतलब निवेशकों का भीड़ अभी ज्यादा नहीं है, काफी खाली खाली जगह से मिलती है। अब आती है जो क्या सीजीआर के बेसिस पे कैसा रहा, तो सीजीआर के बेसिस पे देखा जाए तो सेल्स से लेकर के प्रॉफिटेबिलिटी से लेकर के स्टॉक प्राइस की सीजीआर लगातार बेटर करने की कोशिश में लगी हुई है। जहां पे निवेशकों का इंटरेस्ट देखा जाए तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 20 से 30 हजार निवेशकों का इंटरेस्ट जाहिर होता है, और जिसमें एफआई और डीआई की कोई भूमिका नहीं है। आम पब्लिक प्रमोटर के बीच में अच्छी खासी तालमेल पे है, पब्लिक होल्डिंग में भी कोई बड़ी नहीं है। कुछ अच्छी बात भी शामिल करता हूं और वो बात ये कहती है इसको लेकर के जो कंपनी ऑन एवरेज इनको रिस्क की बात बिल्कुल नहीं है, रिस्क फ्री की तरफ इशारा देती है। और साथ में देखा जाए तो यहाँ पे अच्छी खासी डेट्स फ्री के तौर पे बनती नजर आती है, अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी की बातें कहती है। मतलब जो बातें इस कंपनी को लेकर के है ऐसा लग सकता है कि मल्टी बैगर साबित हो सकता है। यहाँ चार्ट लेवल पे देखा गया कि पिछले 1 साल के दौरान में चार्ट में 146 की स्टॉक चल करके 216 पे पहुंची है, और इन्होंने सपोर्ट लेवल लेके कामकाज देखने को मिला। यदि सपोर्ट लेवल को देखा जाए अभी के लिए सपोर्ट लेवल इनके पास ये बनता नजर आया है, और इसके बाद मार्केट में मल्टीपल लेयर इनके पास रेजिस्टेंस है जहां पे मार्केट अप डाउन के सिचुएशन में क्रिएट हो सकता है। दोस्तों सिंगल से गोल्डन रूल हम लोग कहते हैं मार्केट को लेकर के, जो मार्केट में यदि पैसा बना के दे रहा है अच्छी बात है, जिसको हम कहते हैं अब ट्रेंड नहीं दे रहा है भाई उसको पैसे को बचाना भी चाहिए, क्योंकि अपनी रिस्क फैक्टर को अवलोकन करने के बाद, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिस्क फैक्टर है। कोई 5% रिस्क लेकर रात को सो नहीं पाता, और कोई 50% 60% रिस्क के साथ मार्केट में कारोबार भी करती है। एग्जाम्पल के तौर पे इसी कंपनी को लिया जाए तो कंपनी अपनी बिजनेस में अपनी प्रोडक्टिविटी बेच करके 311% रिस्क लेकर के 4 महीने तक नींद से सोएगी। लेकिन कुछ निवेशक ऐसे भी होते हैं इसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न की होती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट है, कहना मुश्किल है। इसीलिए अपनी पैसे को सुरक्षित रखने के लिए अपनी पॉलिसीज बनाना पड़ेगा, अपनी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसे खुद के तो उसका डिसीजन खुद को समझना पड़ेगा। जानिए कोशिश कर रहे थे हम इस कंपनी को लेकर के जिसका नाम था, थोड़ा बहुत हमने इसको रिसर्च करके लेके आया हूँ,
जो शायद यहाँ पे जिस जिस मुताबिक इनमें स्टॉक पी नहीं दर्ज करती है, इसमें प्रमोटर का अच्छी खासी कंट्रोल है, छोटी सी कंपनी है, ग्रोथ लेवल क्रिएट करने वाली लगती है, तो जहाँ पे एनालिसिस बात भी इनको सपोर्ट लेवल देने की कोशिश में है, तो शायद बेटर रिजल्ट क्रिएट करने में चांस क्रिएट कर पाएगी आज से आने वाले समय। लेकिन हमारे साइड से कोई आपको रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं किया जाता। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग मित्रों।